दोस्तों, सीमा एक सीधी सादी घरेलू महिला थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि हर कोई उस पर फिदा हो जाता था। लगभग 5 फुट 4 इंच की ऊंचाई के साथ जब वह साड़ी पहनती है, तो जैसे सब कुछ ठहर सा जाता है। गोरी रंगत पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो एकदम चांद की तरह चमकती। शादी को 7 साल हो चुके थे और शादी से पहले वह एक कंपनी में नौकरी करती थी। लेकिन शादी के बाद उसे सब कुछ छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके ससुराल वालों का बड़ा ही अमीर घर था। आज का दिन उसके लिए खास था। सब खुश थे, लेकिन सीमा के मन में एक अजीब सा ठहराव था। जब वह अकेले कमरे में थी, तो उसे एक किस्सा याद आ गया। उस दिन वह बस में बैठी हुई सो रही थी। अचानक उसे अपने हाथ पर एक अजीब सा स्पर्श महसूस हुआ। जैसे ही उसने देखा, तो वह अंकित का हाथ था। पहले तो उसने सोचा कि शायद वह सो रहा होगा और गलती से उसका हाथ उसके हाथ पर आ गया होगा। लेकिन जब उसने फिर से सोने की कोशिश की, तो कुछ देर बाद अंकित का हाथ उसके हाथ पर फिर से सरकने लगा। उस समय सीमा ने स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ था, जिससे उसका हाथ खुला हुआ था। उसे समझ में आया कि यह गलती नहीं, बल्कि अंकित जानबूझकर कर रहा है। पहले भी उसने एक दो बार अनजाने में उससे हुआ था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने ऐसा हिम्मत करके किया था। सीमा उस वक्त मायके में एक शादी में गई थी और अब वह वापस मुंबई लौट रही थी। असल में उसका पति भी साथ आने वाला था, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने सीमा को अकेले ही भेज दिया। लेकिन मायके से जल्दी लौटना पड़ा और इसीलिए फ्लाइट की टिकट नहीं मिली। तब सीमा ने स्लीपर बस का टिकट लिया, लेकिन उसमें भी अकेली सीट नहीं मिली, तो उसने 2 टिकट बुक कर ली। तभी सीमा की बहन ने कहा कि अंकित को भी मुंबई जाना है, इसलिए उसे भी साथ ले जाओ। इस तरह सीमा की बहन ने अंकित को उसके साथ भेज दिया। अंकित उसकी बहन का भतीजा था और पहले भी कई बार उससे मिल चुका था। दोस्तों, हमेशा अंकित सीमा से अच्छे से पेश आता था, इसलिए इस बार भी सबको तसल्ली थी कि सीमा के साथ अंकित जा रहा है। लेकिन बस में अकेलेपन का फायदा उठाकर अंकित ने सीमा के हाथ पर अपना हाथ रखना शुरू कर दिया। सीमा ने सोचा कि शायद हाथ गलती से सरक गया होगा और यह यहीं तक सीमित रहेगा, लेकिन अंकित ने ज्यादा हिम्मत दिखाए। उस वक्त सीमा ने कुछ नहीं कहा और सोने का नाटक करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर वह सब महसूस कर रही थी। अंकित जवान था, लगभग 26 साल का, और वह देखने में भी अच्छा था। सीमा भी अपनी खूबसूरती से वाकिफ थी। उसे पता था कि अंकित उस पर आकर्षित था। वह हमेशा उसे अलग नजरों से देखता था, शायद इसलिए कि सीमा का शरीर अभी भी कसा हुआ और आकर्षक दिखता था, लेकिन उसकी फिटनेस और फिगर का असर अभी भी लोगों पर पड़ता था। जब वह 4 लोगों के बीच खड़ी होती, तो उसकी खूबसूरती का गहरा असर होता, और यह चीज सीमा के अंदर एक अजीब गर्व का एहसास कराती थी। जब भी कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता या उसकी ओर आकर्षित होता, तो सीमा के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती थी। जब अंकित शादी के दौरान उससे मस्ती करता या कभी-कभी हल्का स्पर्श करता, तो सीमा को मजा आता था। कई बार उसने सीमा से नजरों और स्पर्श के जरिए सुख लिया, लेकिन सीमा ने कभी इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। शादी के घर की भीड़ भाड़ में अंकित कभी उसके कंधों से हल्का स्पर्श कर लेता, तो कभी उसकी नाजुक जगह को छूने की कोशिश करता। कभी अनजाने में तो कभी जानबूझकर उसका हाथ सीमा के शरीर से टकरा ही जाता और वह उसे झटक देती थी। दोस्तों, कल ही की बात है। शादी में सीमा कमरे में कपड़े बदल रही थी। दरवाजा बस हल्का सा बंद किया हुआ था। तभी अचानक अंकित अंदर आ गया। उस समय सीमा साड़ी पहन रही थी। अंकित के अंदर आने पर सीमा एकदम घबरा गई। उसे एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि क्या करे। वह बिना पल्लू लिए ही खड़ी रह गई और अंकित को देखते रही। तब अंकित की नजर भी उसके शरीर के उन हिस्सों पर थी जिन्हें देखकर वह अंदर ही अंदर आनंदित हो रहा था। जब सीमा को एहसास हुआ कि अंकित कहाँ देख रहा है, तब उसने जल्दी से सॉरी कहा और कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद दोनों ने इस बात को यूं ही भूल जाने का नाटक किया। अचानक अगले दिन सीमा को मुंबई वापस जाना पड़ा और उसकी बहन के कहने पर अंकित को भी साथ ले लिया। सीमा को भी अंकित के साथ मुंबई जाने में कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि बस के सफर में उसका साथ देने के लिए कोई चाहिए था। इसलिए दोनों साथ में चल पड़े। उन्हें बस में ऊपर की बर्थ मिली थी। शादी की भाग दौड़ से थकी हुई सीमा और अंकित बस पर लेट गए। एक दूसरे से थोड़ा सा फासला बनाकर सीमा खिड़की की तरफ थी, जबकि अंकित बाहर की तरफ लेटा था। जब बस को चलते चलते
4-5 घंटे बीत गए, तब सभी लाइटें बंद हो गईं। अब बस में बाहर से आने वाली रोशनी की हल्की-फुल्की अंदर आ रही थी। खिड़की से आई रोशनी से सीमा को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने खिड़की के पर्दे खींचने की कोशिश की, लेकिन एक पर्दा अटक गया। तब अंकित ने अपने हाथ से पर्दे को खींचने में मदद की। तब उसका हाथ सीमा के कंधे से हल्के से छू गया। ना जाने क्यों, उस हल्के स्पर्श ने सीमा को कुछ अलग सा महसूस कराया। अंकित ने आखिरकार पर्दा बंद कर दिया, और क्योंकि अंदर ठंड भी ज्यादा थी, सीमा ने अंकित से अपनी बैग से ओढ़नी निकालने को कहा। तब अंकित ने कहा, ओढ़नी क्यों? बस में ओढ़ने के लिए कंबल है ना। इस पर सीमा बोली, नहीं, मुझे बस वाले के कंबल से अजीब सा लगता है। तो अंकित बाग से कंबल निकलने लगा, और गलती से सीमा की इनरवियर बाहर आ गई। इस पर सीमा ने हंसते हुए उसे जल्दी से छुपा लिया, और अंकित भी हंसने लगा। फिर उसने जल्दी से बैग से ओढ़नी निकाल लिया। थोड़ी देर बाद गपशप करते हुए सीमा को नींद आ गई, लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसकी नींद खुल गई, और उसे महसूस हुआ कि अंकित उसके बदन पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा है। तब सीमा ने कोई हलचल नहीं की और सोने का नाटक करती रही। ऐसे ही अंकित का हौसला बढ़ता गया, और अब सीमा के हाथ को हल्के से दबाने लगा। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया है, लेकिन तभी उसने महसूस किया है, वह शायद यह सोच रहा था कि सीमा गहरी नींद में है, इसलिए उसकी हिम्मत और बढ़ गई थी। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। इस बीच बस एक शांत माहौल में चल रही थी। सीमा को ऐसा लगा कि शायद अब अंकित बोर हो गया है, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसकी ओढ़नी के नीचे अंकित का हाथ सरक रहा है। वह शायद यह सोच रहा था कि सीमा गहरी नींद में है, इसलिए उसकी हिम्मत और बढ़ गई थी। सीमा को अब उसकी बेधड़क हरकतों पर हैरानी हो रही थी, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप लेटी रही। फिर अंकित ने उसकी ओढ़नी हटाकर धीरे से अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया, और धीरे धीरे उसकी नाभि के पास घुमाने लगा। थोड़ी देर में उसकी हिम्मत और बढ़ गई, और उसने अपना हाथ और आगे बढ़ाकर सीमा के नाजुक हिस्सों को छुआ। वह बिना किसी चिंता के गाल को सहला रहा था। सीमा हैरान रह गई थी। उसे रोकने का मन हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसे नहीं रोका। शायद उस वक्त उसे भी उसका स्पर्श अच्छा लगने लगा था। इसीलिए उसने कुछ समय रुक तक उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया, और जब सीमा ने कोई विरोध नहीं किया, तो अंकित धीरे धीरे उसके नाजुक अंगों को सहलाने लगा। सीमा को खुद पर आश्चर्य हो रहा था कि वह उसे यह सब करने दे रही थी। शायद उस पल में वह सिर्फ इंसानी भावनाओं के वश में थी। कुछ समय बाद अंकित ने सीमा के अंगों को हल्के से दबाना शुरू किया, और फिर सीमा अजीब सी भावनाओं में होने लगी। यह स्पर्श सीमा को बेहद परिचित लग रहा था, और उसने समझ लिया था कि उसका शरीर भी उसके स्पर्श के लिए तैयार हो चुका है। यही वजह थी कि उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसकी हरकतें इतनी अंकित के स्पर्श में सीमा खुद को भूलने लगी। वह भूल गई कि घर पर उसका बीमार पति उसकी राह देख रहा है। वह भूल गई कि वह किसी की पत्नी है। उस समय की जरूरत महसूस हो रही थी। शायद अंकित भी सोच रहा था कि सीमा गहरी नींद में है, या शायद अंकित भी सोच रहा था कि सीमा गहरी नींद में है, या शायद वह जानता था कि सीमा सब जानकर भी अनजान बनी हुई है। इन दोनों ही स्थितियों ने उसे और आगे बढ़ने का हौसला दिया। इसलिए अब अंकित ने अपना हाथ सीमा के ब्लाउज के बटन पर रखा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। सलीके से उसने अपनी उंगलियां अंदर सरका दी और धीरे धीरे ब्लाउज का बटन खोल दिया। अब अंकित की सारी उंगलियां उसके भीतर थीं, और उसका यह कदम सीमा को अच्छा लगने लगा था। जैसे ही उसकी उंगलियां अंदर गईं, सीमा की ओर से हल्की सी आवाज निकल गई। फिर उसकी उस प्रतिक्रिया से अंकित को हरी झंडी मिल गई थी। उसने सीमा को पीछे से कसकर पकड़ लिया, और उनके शरीर एक दूसरे से सट गए। अंकित की इस हरकत से सीमा के शरीर में एक अजीब सा रोमांस महसूस होने लगा, और वह और भी बेधड़क होकर उसके शरीर को छूने लगा। सीमा पूरी तरह उत्तेजित हो चुकी थी। अंधेरे में वे दोनों अपनी ही दुनिया में थे, और किसी को उनके बारे में पता चलने का कोई डर नहीं था। सीमा को अंदर ही अंदर यह लगने लगा कि अब उसे और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके बीच अब तक केवल स्पर्श का संवाद चल रहा था। दोस्तों, सीमा के ऐसे रवैया को देखकर अंकित ने शायद उसकी मंशा भांप ली थी। उसने धीरे से उसके बालों को हटाया और उसके खुले ब्लाउज की पीठ पर हाथ फिराने लगा।
सीमा अब खुद को अंकित के हाथों में सौंप चुकी थी। तभी अचानक बस रुक गई और ड्राइवर ने ऐलान किया कि बस खाने के लिए सिर्फ 15 मिनट के लिए रुकेगी। तब अंकित फटाफट अलग हो गया और सीमा भी जल्दी से अपने कपड़े ठीक कर लिए। अंकित थोड़ा शर्माया और बोला, सॉरी, चलो कुछ खा लेते हैं। तब सीमा ने उसे पास खींचा और उसके कान में कहा, क्यों, थोड़ी भूख बचा के रखना, लौट कर फिर से टेस्ट लेनी है तुम्हें। फिर अंकित खुशी से नीचे उतरा और सीमा को उतारने में मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वे दोनों ऐसे बस से उतरे जैसे कोई नई प्रेमिका अपने प्रेमी के हाथ में अपना हाथ डालकर चलती है। रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हुए उनकी नजरें मिली और सीमा को अंकित की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दी। अब अंकित सीमा को कामुक नजरों से नहीं बल्कि प्यार से देख रहा था। उन्होंने खाना ऑर्डर किया और खाना आने तक दोनों अपने हाथों को एक दूसरे के हाथों में लेकर खेल रहे थे। सीमा भी यह सब एंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अंकित से पूछा, अंकित, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? इस पर अंकित ने सीमा की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, अभी तक तो नहीं थी, अब है। तब सीमा ने चौंकते हुए पूछा, कौन है वह? और तुम मुंबई जा रहे हो उसी से मिलने के लिए? तब अंकित मुस्कुराकर बोला, वह मेरे सामने बैठी है, उसे मिलने कहाँ जाना है? इस मजाक पर सीमा जोर से हंस पड़ी और बोली, बहुत मजाकिया हो तुम। फिर आगे पूछने लगी, उसका कोई नाम तो होगा ना? तब अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो उसका नाम पता ही है। सीमा हंसते हुए बोली, अरे अंकित, अब तो मुझे सीमा कहकर बुलाओ। बस में तुमने कहा नहीं और यहाँ कैसी बातें कर रहे हो, कहाँ कहाँ हाथ डाला और अब यहाँ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अंकित ने हंसते हुए कहा, सीमा, तुम हंसती बहुत प्यारी हो। तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम आंटी कहलाने के लायक हो। तुम्हारा शरीर अब भी एकदम फिट और आकर्षक है। इतना सुनने के बाद सीमा ने कहा, मस्का मारना बंद करो, मुझे यह बातें सुनने की आदत नहीं रही। अब बस में लौटने पर तुम्हें और भी कुछ दिखाऊंगी, अभी जल्दी खा लो। तब अंकित ने कहा, मैं बिल दे देता हूँ। सीमा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनकर काउंटर पर बिल देने चला गया। दोस्तों, इधर सीमा बस में जाकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। सीमा के चेहरे पर आज कुछ अलग ही चमक थी, लेकिन मन में ख्याल भी आया कि जो मैं कर रही हूँ, क्या यह सही है या फिर इसे रोकना चाहिए। फिर भी उसकी वासना जो अंकित ने जगाई थी, वह उसे रोक नहीं पा रही थी। घर लौटने के बाद भी जब तक उसका पति ठीक नहीं होता, यह भूख शांत होने वाली नहीं थी। तब सीमा ने मन ही मन सोचा, अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। इस निश्चय के साथ सीमा बस में बैठी खिड़की से बाहर अंकित की राह देख रही थी। जैसे ही अंकित आया, सीमा ने उसे अपना हाथ बढ़ाकर बस में चढ़ने का इशारा किया। फिर अंकित पर्दे लगाने लगा। तभी सीमा ने उसे रोकते हुए बोली, थोड़ा ठहरो, जब बस सड़क पर चलने लगेगी तब अपनी गाड़ी चलाना। लेकिन याद रखना, मुझे धक्का मुक्की बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्तों, उस क्षण सीमा ने पूरी तरह से महसूस किया कि अंकित के दिए उस जीवन रस को उसने अपने अंदर समाहित कर लिया। अब वे दोनों थक चुके थे। बस में होने की वजह से वे सभी बाधाएं पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। उन्होंने अपने कपड़े ठीक किया और गांव की देवी की आराधना करने के बाद अपने शरीर को नींद के हवाले कर दिया। सुबह बस के कंडक्टर की आवाज से उनकी आंख खुली। वह कह रहा था, अपना सामान देख लीजिए, आधे घंटे में मुंबई का पहला स्टॉप आने वाला है। तब अंकित ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे पहले स्टॉप पर ही उतरना पड़ेगा। इस पर मैंने कहा, नहीं, घर चलो, फ्रेश होकर जाना। मैं हमारे ड्राइवर को बोल दूंगी, तुम्हें जहां जाना हो वह वहां छोड़ देगा। तभी अंकित बोला, नहीं, मेरे दोस्त का रूम पास में ही है और मुझे वहीं से एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है। फिर अंकित ने सीमा का हाथ पकड़ा और कहा, थैंक यू, तुम्हारे साथ सफर बहुत अच्छा गुजरा। इतना कहकर वह फिर से सीमा को गले लगा लिया और उसे चूमने लगा। फिर थोड़ी सी बाधाओं को पार करके सीमा ने फिर से उसके जीवन रस को अपने अंदर समाहित कर लिया। और फिर उसके बाद जब अंकित का स्टॉप आया, तब वह बस से उतर गया। बस से उतरते समय सीमा ने उसे उसके इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा। जैसे ही अंकित बस से उतरा, सीमा खिड़की से उसे जाते हुए देखने लगी
उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था और एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर खिल रही थी। तब सीमा के मन में हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन उसे पल को जीने की संतुष्टि ने उसे शांति दी। उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ, वह किसी भी रिश्ते की नई शुरुआत थी, या फिर शायद सिर्फ उस पल का अनुभव। लेकिन एक बात तय थी कि वह पल हमेशा सीमा और अंकित के दिल और जहन में रहेगा। फिर बस आगे बढ़ने लगी और सीमा अपने ख्यालों में खो गई। अंकित के साथ बिताए हुए वह लम्हे अब उसके यादों का हिस्सा बन चुके थे। उसके स्पर्श, उसकी आंखों की गहराई और उसका अंदाज, सब कुछ जैसे अभी भी उसके साथ था। सीमा समझ चुकी थी कि यह जो हुआ वह एक सफर का हिस्सा था, एक ऐसा सफर जिसने उसे उसकी इच्छाओं से मिलवाया, जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। थोड़ी देर बाद सीमा अपने सटाप पर पहुंच गई। घर पहुंचते ही सीमा के मन में विचारों का सैलाब उमड़ने लगा। अब सीमा यही सोच रही थी कि क्या यह सब सही था? क्या मैं खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेल दिया? लेकिन फिर भी उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मुझे इसका पछतावा है? तब उसके पास जवाब था, नहीं, मैंने वह किया जो मेरे दिल ने मुझे करने को कहा, और उस अनुभव ने मुझे एक नई पहचान दी थी। उसने यह सोचा कि अंकित का वह आत्मविश्वास चेहरा सीमा के मन में हमेशा के लिए बसा रहा। उसकी हंसी, उसकी बातें और वह जादू भरी रात उसके लिए कभी ना खत्म होने वाली याद बन गई। यह सफर उन दोनों के लिए शायद सिर्फ एक मोड़ था, लेकिन सीमा के लिए यह मोड़ उसकी जीवन की नई राहों को खोलने वाला था। तो दोस्तों, जिंदगी हमेशा हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां हम खुद को फिर से पहचानते हैं। शायद अंकित के साथ वह सफर सीमा के लिए खुद को समझने का एक जरिया था, अपनी इच्छाओं और सीमाओं को जानने का। और अब यह सफर खत्म हो चुका था, लेकिन इसकी छाप हमेशा सीमा के साथ रहेगी। इन सब के बाद सीमा ने एक गहरी सांस ली और उस सफर की मधुर यादों को अपने दिल में संजोए हुए अपने जीवन की नई राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। तो दोस्तों, कहानी हमें सिखाती है कि हर सफर जरूरी नहीं है कि किसी मंजिल पर ही जाकर खत्म हो। कुछ सफर हमें सिर्फ खुद से मिलवाने के लिए होते हैं, और यही उस अनुभव की खूबसूरती थी जिसने अंकित और सीमा को खुद से रूबरू कराया। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी में। धन्यवाद।